चलिए यहाँ पर पहला हम किसके साथ, दूसरे के साथ जोड़ेंगे, दूसरा चौथे के साथ जोड़ेंगे, तीसरा पांचवे के साथ और तीसरा पहले के साथ, चौथा पहले के साथ और पांचवा तीसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़े मिलाएंगे। चलिए अब हम आगे देखिए यहाँ पर, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग हैं। मेन झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो जिस तरीके से आप देखिए कि उल्लू अपनी गर्दन घुमा सकता है, आप भी ऐसा कर सकते हो। चलिए आगे, कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते। क्या तुम किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र कॉपी में बनाकर उसका नाम लिखो। ठीक है, चलिए आगे, बाहर खुले में जाओ, पक्षी को देखो किसी की वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे, गर्दन कैसे हिलाते, पक्षियों की आवाज़ सुनो। हिंदी में 3 पक्षी की आवाज़ नकल करो और उनकी गर्दन को हिलाने की नकल करो। अपने साथियों से कहो ये पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिज़ाइन होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर में भी रखते। समय समय पर पक्षी के पुराने पंख झड़कर नए पंख आ जाते। तुम भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार, आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उनका नाम लिखो। पक्षियों के अलावा कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? चलिए कुछ प्रश्न पूछा है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हो? नहीं, हम नहीं घुमा सकते। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम भी किसी पक्षी की बोली की नकल कर सकते हो? तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है। चलिए ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। चलिए आगे का, पक्षियों के अलावा कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं? तितली, मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी, चमगादड़ आदि उड़ सकते हैं। आगे, अगर तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? यदि मैं भी पक्षी की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। मैं दूसरे पक्षी के साथ रेस लगाता। आगे, यदि पक्षी उड़ न सके तो बस अपने पैरों पर ही चल सके तो क्या होगा? उत्तर, यदि पक्षी उड़ न सके, अपने उड़ने का आनंद न ले सके तो खतरे के समय वे उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, चलिए हमने ये प्रश्नों के उत्तर जान लिए। इसके आगे, आओ बनाए मुर्गा। मुर्गा कैसे बनता है? एक चौकोर कागज लो, इसे चित्र के अनुसार बिंदुओं की जगह से मोड़ो। दूसरा, चित्र दिखाए गए बिंदुओं से कागज को आधा मोड़ो। तीसरा, आप कागज को बिंदु रेखा के तीर से निशान की ओर मोड़ो। आगे, चित्र में दिखाए गए कागज को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाओ। अब एक लाल रंग के कागज को मुर्गे की कलगी के आकार में काटकर उसके सिर के ऊपर चिपका दो। एक छोटे से काला कागज की गोल काटकर मुर्गे के आँखों की जगह पर लगा दो। बस हो गया मुर्गा तैयार। इस तरीके से आप भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैंने आपको जितने भी प्रश्न थे वह बता दिए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।